चाहता हूँ कि गौसे आज़म के नाम पर बिरयानी तो खूब उधेड़ते हैं और बड़ा मज़े ले ले करके बिरयानियाँ खाते हैं। मुर्गे की बिरयानी है, बड़े की बिरयानी। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कौन सा है? सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कौन है? ये कल मैंने सवाल किया था। एक सवाल किया था मैंने कि जन्नत में नींद होगी या नहीं होगी, जन्नत में नींद होगी या नहीं होगी। बहुत से लोगों ने जवाब दिए हैं। पहले उनके मैं नाम लेता हूँ, उसके बाद में और मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। शाकिर मंसूरी हैं, माशाल्लाह जवाब दिया इन्होंने। इरफान सैफ़ी, निदा खान, नासिर खान जम्मू कश्मीर से, माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। और जमाल अहमद हैं, रमज़ा खान अलीगढ़ से, हमारी खलेरी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो देखती हैं, सारी वीडियो देखते हैं ये लोग माशाल्लाह, और पूरी सपोर्ट है इन लोगों की। और ज़ोया खान ने दुआ की। कल जो मेरा बेटा पास में बैठा था, उसके लिए मैंने कहा था दुआ करें, तो माशाल्लाह इन्होंने दुआ दी। बहुत से लोगों ने दुआ की है कमेंट के ज़रिए, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी लंबी कमेंट हैं, बहुत सारी कमेंट्स हैं। और एक निखत कह रही हैं कि मैं ये वजीफ़ा करती हूँ। जो कल मैंने एक वजीफ़ा बताया था दुआ करने के लिए, एक मैंने वजीफ़ा बताया था, इस वजीफ़े को करने से जो भी दुआ करे बंदा, तो उसकी अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ ये वजीफ़ा है, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें वो मैंने वजीफ़ा बताया था। अगर जो लोग अभी तक उस वीडियो पर नहीं पहुँचे, तो मेरी गुजारिश है उस वीडियो को देख लें। खासकर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ के लिए वो मैंने वजीफ़ा बताया था, लिहाजा। और एक हैं शमशाद नाम से हैं, कमेंट करती हैं, जयपुर से हैं। नईम भाई है, हमारी मुलाकात हुई है माशाल्लाह। अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले मैं जयपुर गया, तो मैं अजमेर गया था, तो मैंने एक रील बनाकर छोड़ी थी, मैंने शॉर्ट वीडियो। मैंने कहा कि मैं अजमेर जा रहा हूँ, मुझसे मुलाकात करने वाले हैं, अगर चाहें तो वहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इतनी मोहब्बतों से इन्होंने नवाजा। क्योंकि धूप में, तपती हुई धूप में बाइक से ये नईम भाई की वाइफ और उनकी एक बेटी हमसे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए अजमेर शरीफ पहुँचे। लगभग जयपुर से अजमेर शरीफ 120 या 130 किलोमीटर है, इतना लंबा है। वहाँ पे पहुँचे ये लोग मुझसे मिलने के लिए। इसी तरह से बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी वहाँ पे। गुजरात के थे, अहमदाबाद के थे, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, मतलब हिंदुस्तान के हर कोने कोने से ख्वाजा साहब के यहाँ पे बंदा आता है, लोग आते हैं वहाँ पे मुझसे मुलाकात की। बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे मिले थे, लिहाजा। अच्छा, एक रुबीना नाम से हैं, उन्होंने एक सवाल किया है मुझसे। उन्होंने सवाल किया है कि मर्द की और औरत की नमाज क्या सेम होती है या अलग अलग होती है? तो मैं बता दूं, नमाज एक जैसी ही होती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, नमाज एक जैसी होती है। कुछ तरीक़ा अलग होता है। जो तरीक़ा अलग होता है, जिस तरह से सजदा करने का तरीक़ा मर्द का औरत का अलग अलग होता है, खड़े होने का, नियत बांधने का तरीक़ा अलग होता है। मर्द नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं, औरतें जो है सीने के ऊपर हाथ बांधती हैं। और दूसरी बात, जैसे हाँ, मर्दों के लिए हुक्म यह है कि जब वो तकबीर तहरीमा कहें तो कानों की लौ तक उनके अंगूठे छू जाएँ। और औरतों का जो होता है इस तरीके से, मतलब नीचे रहना चाहिए, अंगूठे कानों में नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सजदा करते हैं तो मर्द के लिए हुक्म ये है कि हमारा पेट हमारे पैरों से जुदा रहे, हमारी कलाइयाँ, हमारे ये जिस्म जो है हमारा जुदा रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। लेकिन औरतों के लिए हुक्म ये है, ये सटा हुआ रहना चाहिए, मिला हुआ रहना चाहिए। पेट और पैर, राने जिसको बोलते हैं, ये सब कुछ मिला रहना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो तरीक़ा अलग होता है। नमाज़ पढ़ने का जो है, नमाज में जो पढ़ा जाता है वो सेम ही है, औरतों का और मर्दों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ा अलग अलग है। लिहाजा 11वीं का महीना चल रहा है, और जिस तरह से आप जानते हैं 11वीं का महीना चल रहा है, बिरयानियाँ चलती हैं, दबा के खाते हैं। तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि गौसे आज़म के नाम पर बिरयानी तो खूब उधेड़ते हैं और बड़ा मज़े ले करके बिरयानियाँ खाते हैं, मुर्गे की बिरयानी है, बड़े की बिरयानी। मैं उन लोगों से सवाल ये करना चाहता हूँ कि गौस पाक की बिरयानी तो याद है, गौस पाक के कुछ इरशादात याद हैं आपको? कोई, मैं देखना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि कितने लोगों को गौसे आज़म के इरशादात याद है, गौस पाक ने क्या फरमाया। कोई बताएं मुझे ज़रा कमेंट में, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। गौसे आज़म के इरशादात बताएं ज़रा मुझे, क्या क्या फरमाया गौसे आज़म। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने बुतों के मुंह पर मिट्टी मारी और मिट्टी मार कर कहा कि जो अपना मुंह खुद साफ नहीं कर सकते, भला वो क्या दूसरों को नफा नुकसान पहुंचाएंगे।
वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने बुतों के मुंह पर मिट्टी मारी और मिट्टी मार कर कहा कि जो खुद अपना मुंह साफ नहीं कर सकते वो भला क्या किसी को नफा या नुकसान पहुंचाएंगे। लिहाजा कल जो मैंने सवाल किए थे उनके जब जवाब देना भूल गया, मैं उनके जवाब भी बता रहा हूँ। कल जो मैंने सवाल किया था कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कौन है। सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वो है जो किसी भी हाल में रहे, परेशान रहे, पैसे से परेशान रहे, बीमार रहे, कुछ भी रहे, लेकिन हर हाल में वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है। उसको यकीन है मेरा रब है, मेरे लिए जो भी करेगा मेरे हक में जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। जो अल्लाह पे का शुक्र अदा करता है, उस पर तवक्कुल करता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान अल्लाह के नज़दीक वो इंसान है। दूसरा सवाल मैंने किया था कि जन्नत में नींद होगी या नहीं होगी। देखिए, जन्नत में नींद नहीं होगी। जवाब दिए माशाल्लाह, बहुत से लोगों ने जवाब दिए, जिन लोगों के मैं नाम ले भी चुका हूँ। जन्नत में नींद नहीं होगी। लिहाजा मैंने सवाल जो किए हैं, मैंने कहा था कि गौसे आज़म का महीना चल रहा है, 11वीं का महीना चल रहा है। गौसे आज़म के इरशादात क्या हैं, गौसे आज़म ने क्या फरमाया है, कुछ मुझे लिखकर बताया ज़रा कमेंट में। दूसरी चीज़, मैंने अभी जो सवाल किया था वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने बुतों के मुंह पर मिट्टी मारी, मिट्टी मार कर कहा कि जो खुद अपना मुंह साफ नहीं कर सकते वो भला क्या किसी को नफा नुकसान पहुंचाएंगे। ये सवाल मैंने आपसे किए हैं। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत और आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, बैतुल मुक़द्दिस की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, और जो बेकसूर लोग जेलों में कैद हैं दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों, सबको रिहाई अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।